स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र। इससे पहले हम समझेंगे शिक्षण सूत्र क्या होता है। अध्यापक विद्वता विषय का विशेष ज्ञान तथा व्यावसायिक योग्यता का धारक होने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि वह छात्र के लिए उपयोगी प्रमाणित हो। वास्तव में वही शिक्षक उपयोगी हो सकता है जो अपने ज्ञान और अनुभवों की व्याख्या छात्र के मस्तिष्क तक पहुंचा सके। कक्षा के अंदर शिक्षक का मुख्य कार्य या लक्ष्य यह होता है कि एक ऐसे वातावरण तैयार करे जिसमें अधिक से अधिक सीखने की क्रियाएं तथा सीखने के अनुभव उत्पन्न किए जा सकें। इन विचारों तथा कार्य करने के तरीकों को ही शिक्षण सूत्र कहा जाता है। यह विश्वसनीय तथा सार्वभौमिक होते हैं। कुछ मुख्य शिक्षण सूत्र इस प्रकार हैं। जिसमें पहला है वास्तविकता से प्रतिरूप की ओर। शिक्षण अधिगम की किसी भी प्रक्रिया में ज्ञान का एक वास्तविक अंश अथवा सिद्धांत अपने प्रतिरूप में ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। शैक्षिक मूल्यों एवं प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टि से कोई भी रोमांचक अनुभव ज़्यादा अतुलनीय अनुभव होता है। किसी भी स्थान का भ्रमण वहाँ की चर्चा करने से ज़्यादा शिक्षाप्रद होता है। अतः एक शिक्षक को हमेशा अपने छात्र के सामने जहाँ तक संभव हो कृत्रिम वातावरण के स्थान पर प्राकृतिक वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है ठोस अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आरंभ नियमीकरण या व्याख्या के स्थान पर छात्र जो देखता है, अनुभव करता है, उसके आधार पर व्याख्या करना उपयुक्त होता है। किसी वस्तु को देखने और परखने में उसकी अनुभूति पहले होती है तथा उसके बारे में तर्क देने की योग्यता बाद में आती है। युक्ति युक्त दृष्टिकोण ठोस अनुभवों का ही फल होता है। ठोस, सत्य या मूर्त प्रमाणों से रहित थोथे विचारों से कभी भी युक्ति युक्त चिंतन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। अतः वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं तथा तथ्यों से संबंधित धारणाओं एवं प्रकृति को अच्छी तरह समझने के लिए तर्क संगत दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों, घटनाओं, तथ्यों या प्रमाणों को प्रस्तुत करना पड़ता है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण में सदा अपने विद्यार्थियों को अनुभव से युक्ति युक्त ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यह शिक्षण का सूत्र भाषा, गणित तथा विज्ञान आदि विषयों में बहुत ही लाभ सिद्ध हो सकता है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षा की प्रक्रिया के शिक्षण और सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के महत्व को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु छात्र होता है। शिक्षण क्रियाओं का नियोजन एवं संगठन बच्चे की आवश्यकताओं, योग्यताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का लक्ष्य भी बच्चे के हित को आधार मानकर निश्चित किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर ही पाठ्यक्रम, शिक्षण व्यूहरचना, सहायक सामग्री और शिक्षण अधिगम वातावरण सभी का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक अध्यापक अपना शिक्षण कार्य अनियोजित
या बेतरतीब ढंग से करने लगे। छात्र को जो कुछ ज्ञान दिया जाए वह मनोवैज्ञानिक आधार पर तर्कपूर्ण व क्रमबद्ध होना चाहिए। शिक्षण कार्य को प्रभावशील बनाने के लिए आवश्यक है कि सीखने के लिए दिए जाने वाले अनुभवों, शिक्षण की व्यूह रचनाओं, मूल्यांकन क्रियाओं, विधि प्रविधियों आदि शिक्षण को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए। इसीलिए एक योग्य शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में हमेशा मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक दोनों नियमों का सही रूप से प्रयोग करता है। वह मनोवैज्ञानिक धरातल पर रहते हुए अपनी शिक्षण क्रियाओं की तर्कपूर्ण क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। बाकी के शिक्षण के सूत्र हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।